हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजना। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जितने भी बिटकॉइन दुनिया फैमिली है उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब ये जो आज की डेट की हम लोग की खुशी है दोस्तों, ये दुगनी होने वाली है। कारण क्या दोस्तों, बुल मार्केट के पहले, बुल रन के पहले अपने इंडियन क्रिप्टो यूजर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है बाइनेंस की तरफ से, साथ में वजेक्स एक्सचेंज से भी रिलेटेड। आप सभी को अच्छी तरह से पता है बाइनेंस एक्सचेंज का क्या महत्व अपने क्रिप्टो मार्केट में। न्यूज क्या है आगे आप सभी को मैं बताऊंगा। बाकी आप सभी को पता है लगभग 1 महीने हो चुके हैं वजेक्स एक्सचेंज को हैक हुए, लेकिन अभी भी जितने भी यूजर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान अपने फंड को लेके कि उनका जो बचा हुआ फंड है कब उसको विड्रॉ कर पाएंगे उस एक्सचेंज से, और इसके अलावा जो उनका फंड हैक हुआ है वो कब रिफंड होगा। लास्ट में हम लोग कुछ बिटकॉइन और आल्ट्स कॉइन के बारे में बात करें, नेक्स्ट मूवमेंट इन सब का क्या हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। दोस्तों, दिसंबर 2023 में न्यूज़ निकल के आती है 9 इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज का जो यूआरएल है उसको बैन कर दिया जा रहा है इंडिया में। उसमें बाइनेंस और कुकॉइन शामिल था। धीरे धीरे करके ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से इनके एप्लीकेशन को भी हटा दिया गया। जो नए यूजर हैं वो जाके जब इसको सर्च करते थे वो नहीं मिलता था। बाकी जो पुराने यूजर थे जिन्होंने पहले से ही इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा था वो इसको यूज कर सकते थे। बैन करने के पीछे रीजन ये बताया गया कि अगर इंडिया में आप सभी को क्रिप्टो सर्विस देनी है तो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए और कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसको इंडियन एक्सचेंज फॉलो करते थे। अब ये बैन वाली न्यूज जो ही आए वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो गया। लेकिन मैंने आप सबको बताया था कि आप सभी यहाँ पे सेफ चलने के लिए अपने फंड को किसी अदर वॉलेट में सेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगा। कारण क्या है, इतना बड़ा यूजर बेस जो बाइनेंस का इंडिया में है और इसके अलावा इतने बड़े लेवल पे जो वॉल्यूम मिलता है इसको, वो कभी भी इसको छोड़ना नहीं जाएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये FIU रजिस्टर्ड हो जाएगा और जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको ये फॉलो करेगा। अब आज से 3 महीने पहले मैंने आपसे को अपडेट दिया था, कुछ ऐसे हिंट निकल के आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि बाइनेंस जल्द ही इंडिया में लीगल हो सकता है, जल्द ही उसका URL अनबैन हो सकता है। और फाइनली आप लोग देखेंगे वो दिन आ चुका है। आज के दिन न्यूज़ निकल के आ गई है कि जो बाइनेंस है वो FIU रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप लीगल तरीके से बाइनेंस यूज कर सकते हैं इंडिया में। आप ये देख सकते हैं बाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ भी निकल के आ गई है। इसमें आप सभी जाकर देख सकते हैं बाइनेंस के जो CEO हैं उनके द्वारा भी बातें कही गई हैं। अब FIU रजिस्टर्ड होने का और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब ये है कि 1% TDS भी इस एक्सचेंज के द्वारा काटा जाएगा। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुरानी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, तो आप सभी देख सकते हैं मैंने इसको अपडेट किया है, लेकिन अभी भी जो भी पुरानी हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप सभी को शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल इससे रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अब ये जो न्यूज़ है दोस्तों कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट बुल मार्केट कब आएगा, कब हम लोग कॉइन पंप होने स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे जो इंडिया में क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम अपने फंड को कहाँ पे रखें, कहाँ पे अपने कॉइन्स को बाई करें, कहाँ पे अपने कॉइन्स को होल्ड करें। क्योंकि जिस पे ट्रस्ट है उसको गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया जा रहा है और जिस पे ट्रस्ट नहीं है उस पे फंड रखने पे वो एक्सचेंज हैक हो जा रहा है। लेकिन अब देखा है तो हम लोग लीगल तरीके से बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हम लोग बाइनेंस एक्सचेंज पे ही कर सकते हैं। अगर इस पर कोई हैकिंग का मामला देखने को मिलता है तो ये उस हैक अमाउंट को बहुत आराम से पे कर देंगे, जो कि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं वजेक्स एक्सचेंज द्वारा नहीं हो पा रहा है। केवल $200 मिलियन के करीब का फंड। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारा रेफर लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग वहाँ से अकाउंट जाकर बनाते हैं तो आने वाले समय बाइनेंस की तरफ से कोई गिवे होता है तो हमारे जितने भी बाइनेंस यूजर हैं उन सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ में आप जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो ट्रेडिंग फीस लगती है उसमें भी आप सभी को कुछ % डिस्काउंट मिल जाएगी। अब बाइनेंस का इंडिया में आने से वजेक्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक समय था जब वजेक्स बाइनेंस का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन इन दोनों में कुछ मतभेद हुआ। आज के समय में कोर्ट केस चल रहा है, अभी भी कोई डिसीजन निकल के नहीं आया। लेकिन बाइनेंस की जो हिस्ट्री रही है अगर आप लोग ध्यान देंगे वो कोशिश करता है कि मार्केट पे पूरा उसका कंट्रोल होना चाहिए। अब इंडिया में एंट्री ये लिया है तो ये पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया के जितने भी क्रिप्टो मार्केट हैं उस पर अपना कमांड एंड कंट्रोल रखने का और ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करने का। तो हमारे लिए कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी कि आने वाले दिनों में न्यूज़ सुनने में आ जाए कि बाइनेंस ने एक बार फिर से वजेक्स एक्सचेंज को एक्वायर कर लिया है। और बाइनेंस के लिए ये जो $200 मिलियन के करीब का जो फंड हैक हुआ है ये यूजर को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज से कुछ महीने पहले आपने देखा बाइनेंस भी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा था। इनके जो CEO थे CZ वो भी आज के समय में जेल में चल रहे हैं। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे पेनल्टीज भी लगाए गए। इन सब को फेस करते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव
न्यूज़ निकल के आ रही है अपनी इंडिया में बाइनेंस को लेके। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अपडेट दिया था कि आने वाले कुछ महीनों में सीजेड भी जेल से वापस निकलेंगे, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे वज्रेक्स एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वज्रेक्स एक्सचेंज जो हैक हुआ है उससे रिलेटेड क्या अपडेट है। तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में जो ट्रेड हुआ है सबसे पहले ये इसको अंडू करेंगे। और आप सभी को पता है 18 जुलाई को विड्रॉ बंद हुआ था, हम लोग जो वेट कर रहे हैं पैसे वापस मिलने का उसी के हिसाब से मिलेगा जो 18 जुलाई को आपका उस समय बैलेंस दिखा रहा था। इन्होंने बताया कि बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी इनका हेल्प कर रहे हैं फंड को रिकवर करने में, ताकि इनका जो विड्रॉ है वो जल्द से जल्द ओपन किया जा सके। नेक्स्ट इनकी ये ट्वीट है, आप इसमें आगे देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स हैक हुए हैं। बाकी बात करें कॉइन मार्केट कैप का तो अभी 2.1 ट्रिलियन कैप चल रहा है और बिटकॉइन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 58,200 कैप चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देखेंगे तो लगभग 4% कैप का फिर से बिटकॉइन नीचे गया है। अभी कल के डेट में बिटकॉइन लगभग 61-62,000 कैप का चला गया था। बिटकॉइन का डेथ क्रॉस भी हुआ है, तो एक ये भी सेंटीमेंट बनता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इस वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस नीचे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आप लोग अगर ओवरऑल देखेंगे तो मार्च महीने से बिटकॉइन एक साइड वे में चल रहा है और साइड वे में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े लेवल पे एक्लेमेशन हो रहा है और साथ में आप देखेंगे जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जाने की वजह से जो आल्ट्स कॉइन है उसमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आना स्टार्ट होगा जो कि अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, इस रेजिस्टेंस पे लास्ट बार बिटकॉइन 2021 में गया था और वहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग को एक बुल मार्केट देखने को मिला था। तो अभी उसी वाले जोन में है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बिटकॉइन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए तो इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन जब नीचे जाना स्टार्ट होगा तो आप लोग को आल्ट्स कॉइन बाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सही समय है आल्ट्स कॉइन को बाई करने का। जिन लोगों ने बाई करके रखा है उन लोग को अभी अपना पेशेंस दिखाना है, अभी अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखना है। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना है तो मैंने आप सभी को फास्टेस्ट रिकवरी वाले कुछ कॉइन्स ही बताए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग के पास मौका है इन कॉइन्स में एंट्री लेने का, क्योंकि बिटकॉइन फिर से नीचे गया है। अब 5% बिटकॉइन पिछले 24 घंटे के अंदर नीचे गया, तो आप लोग आल्ट्स कॉइन की हालत समझ ही सकते हैं, वो कम से कम 10-15% के करीब का नीचे जाते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा मौका होता है इन कॉइन्स में एंट्री लेने का। ट्विटर पे मैंने आप सभी को एक पैटर्न के बारे में बताया था, वो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न को अगर बिटकॉइन फॉलो करता है तो हम लोग को एक अच्छा अप ट्रेंड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ भी निकल के आ रही है। आप लोगों ने मेटामास्क और मास्टर कार्ड वाले न्यूज़ भी सुना होगा। तो ऊपर से मार्केट बिल्कुल साइलेंट दिख रहा है, बोरिंग दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखिए और बाई करने के लिए अगर आपके पास USDT और स्टेबल कॉइन पड़े हुए हैं तो आप सभी जाके एक्यूमुलेशन भी करते रहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों बाइनेंस और वज्रेक्स एक्सचेंज से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप सभी को बना के दिया था, आप लोग किस प्रकार से क्रिप्टो एयरड्रॉप पा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन से ट्रेंडिंग एयरड्रॉप है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।